नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अर्थशास्त्र का रोजगार एवं सेवा चैप्टर के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला प्रश्न आपका आता है, एक अर्थव्यवस्था, ठीक है, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो इसमें हो जाएगा आपका तृतीय क्षेत्र, यानी एक का आपका सी नंबर हो जाएगा। क्लियर। उसी प्रकार से देखिए आपका दूसरा नंबर प्रश्न आता है। दूसरा नंबर आपका प्रश्न देखिए क्या कहता है, भारत के, ठीक है, भारत के कार्यबल अथवा कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में संलग्न है? कितना प्रतिशत? 65 से 70%। 2 का बी नंबर हो जाएगा 65 से 70%, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका तीसरा प्रश्न है, विकासशील देशों को कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत होता है। कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत होता है कृषि क्षेत्र में। 3 का ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है चौथा नंबर, ग्रामीण सड़कों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? तो ग्रामीण सड़कों का निर्माण प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। 4 का बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका देखिए 5वां नंबर प्रश्न आता है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है। तो देखिए आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। 5 का डी नंबर हो जाएगा आपका सेवा क्षेत्र। क्लियर। उसके बाद देखिए आपका 6ठा नंबर प्रश्न आता है, निम्नांकित में कौन संचार सेवा का अंग है? ठीक है, निम्नांकित में कौन संचार सेवा का अंग है? समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविज़न, ये तीनों हो जाएगा। 6 का आपका डी नंबर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखिए आपका 7वां प्रश्न आता है, हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है? तो इसमें हो जाएगा आपका बेंगलुरु। 7 का सी नंबर बेंगलुरु, ठीक है। उसके बाद देखिए 8वां नंबर आपका प्रश्न है, भारत की परिवहन सेवा में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो भारत की परिवहन सेवा में सबसे महत्वपूर्ण है रेलवे का योगदान। 8 का बी नंबर रेलवे, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए 9 नंबर प्रश्न आता है, भारत का पहला टेलीविज़न केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत का सबसे पहला टेलीविज़न केंद्र नई दिल्ली में स्थापित हुआ था। 9 का सी नंबर। उसके बाद 10वां नंबर प्रश्न आता है, मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है। तो मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक स्वास्थ्य सेवा, आवास, शिक्षा, प्रशिक्षण, उपयुक्त सभी। इसमें 1 का डी नंबर हो जाएगा तीनों, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? सेवा क्षेत्र को, तो भारत में सेवा क्षेत्र को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। 11 का ए नंबर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 12 नंबर, कौन बीमारू राज्य नहीं है? ठीक है, तो कौन बीमारू राज्य इसमें से नहीं है? ये हो जाएगा आपका कर्नाटक। 12 का सी नंबर। चलिए देखिए आपका 13वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? उद्योग को। 13 का आपका सी नंबर हो जाएगा उद्योग क्षेत्र को। उसके बाद आपका 14 नंबर प्रश्न आता है, बिहार एक राज्य है। ठीक है, बिहार एक राज्य है, कैसा राज्य? कृषि प्रधान राज्य। 14 का डी नंबर कृषि प्रधान राज्य। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 15 नंबर, क्या कहता है 15 नंबर प्रश्न, जनसंख्या का लगभग कृषि क्षेत्र पर हिस्सा, जनसंख्या का लगभग कृषि क्षेत्र पर कितना हिस्सा है? 87%। 15 का डी नंबर हो जाएगा आपका 87%, ठीक है।